$51 की चैरिटी, 12 साल कैद की सजा। अमरीकी शहरियत रखने वाली रूसी अदाकारा जिसका अतिया गद्दारी तस्वर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2012 में मदर टेरेसा के यौम वफ़ात 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे के तौर पर मनाने की मंजूरी दी थी और दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम चैरिटी का आलमी दिन मनाया जाता है। सदका, खैरात या इंसानी हमदर्दी के तहत माली तौर पर की जाने वाली इमदाद चैरिटी कहलाती है, जो हर शख्स को करनी चाहिए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि चैरिटी करते हुए आप कभी ऐसी मुश्किल में पड़ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। ऐसा ही कुछ वाक़या 33 साला कैसिना ख्वाना के साथ पेश आया जब वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए रूस गईं। इन्हें यूक्रेन के एक हिमायती खैराती इदारे को $51 अतिया देने पर रूस की एक अदालत ने गद्दारी के जुर्म में 12 बरस कैद की सजा सुनाई। कैसिना ख्वाना, जिसे रूसी हुक्काम इसके पैदाइशी नाम कैरोलिना से पहचानते हैं, इसे फरवरी में एकातरनबर्ग से गिरफ्तार किया गया। इसने गुज़िश्ता हफ्ते अपने मुकदमे में एतराफ़ जुर्म किया था। इसके वकील मिखाइल मिशाइलोव का कहना है कि कैरोलिना ने सिर्फ रकम की मुंतकली का एतराफ़ किया है। इसे यकीन था कि इसके दिए हुए फंड को दोनों जानिब मुतासिरीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो सज़ा के खिलाफ अपील करेंगी। कैरोलिना ने यह अतिया 24 फरवरी 2022 में लॉस एंजलिस में एक तकरीब में दिया था। फर्स्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये वही दिन था जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मुकम्मल जंग का आगाज किया था। कैरोलिना ड्यूल नेशनल है। इनके पास रूस और अमेरिका दोनों ममालिक की शहरियत है। कैरोलिना रूस में पैदा हुई और 2012 में एक वर्क स्टडी प्रोग्राम के जरिए अमेरिका आई। 2021 में इसे अमेरिकी शहरियत मिली। वो तवील अरसे से लॉस एंजलिस में रिहाइश पजीर थी। फैमिली से दूर रहने की वजह से इन्हें फैमिली की याद सता रही थी। जब वो अपने खानदान वालों से मिलने के लिए अमेरिका से रूस में अपने आबाई घर आई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैरोलिना के खिलाफ शवाहिद तब मिले जब वो जनवरी के आखिर में कोर्टसोवो हवाई अड्डे पर पहुंची तो कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने इनका सेल फोन चेक किया। इनके फोन में लफ्ज यूक्रेन को तलाश किया गया, जिससे इन्हें मुबैना तौर पर अमेरिका में यूक्रेन की हामी फाउंडेशन को बैंक ट्रांसफर के शवाहिद मिले। कैरोलिना अपनी गिरफ्तारी से कबल बेवरली हिल्स के एक होटल में काम कर रही थी और अपने वालिदैन और अपनी मोमर दादी को देखने के लिए एकातरनबर्ग गई थी। इनका आबाई इलाका एकातरनबर्ग मॉस्को से 1600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। रूस की अदालत ने कैरोलिना पर गद्दारी का मुकदमा चलाया। इस तकाज़ा की जानिब से 15 बरस कैद की सजा की इस्तदा की गई। अदालत ने इन्हें कसूरवार करार देते हुए 12 साल के लिए जेल भेज दिया और यूं कैरोलिना की पुरसुकून जिंदगी एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गई। एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक कैरोलिना यूक्रेन की एक खैराती तंजीम के लिए फंड जमा करने में मुलव्विस पाई गई। रूसी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक ये खैराती इदारा यूक्रेन की फौज को हथियार फराहम करता है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूक्रेन ने कैरोलिना की गिरफ्तारी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इस तंजीम ने इस बात की भी तरदीद की कि इमदाद में मिलने वाली रकम को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तंजीम का कहना है कि इसे अमेरिका से जो भी फंड मिलते हैं वो खैराती कामों और आफात में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैरोलिना पर जून में इसी अदालत में मुकदमा चलाया गया जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर एवन गर्शकोविच थे, जिन्हें जासूसी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस माह के आगाज में अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के साथ कैदियों के तबादले के बाद रूस ने इन्हें रिहा कर दिया। कैरोलिना के बॉयफ्रेंड बॉक्सर क्रिस वॉन हेर्डन को अमेरिकी महकमा खारजा से शदीद गिला है। इन्होंने कैरोलिना को कई बार रूस जाने से रोका भी था। क्रिस चाहता है कि अमेरिका कैरोलिना को गलत तौर पर हिरासत में लिया गया करार दें ताकि कैदियों के अगले तबादले की लिस्ट में कैरोलिना का नाम भी शामिल हो। यहाँ ये बात आपको बताते चले कि अगर अमेरिका किसी शख्स को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया करार देता है तो इसका मतलब है कि वो इसे सियासी यरगमाल समझता है। इसलिए कैरोलिना की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए मज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। गुज़िश्ता साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जिसमें गद्दारी के जुर्म में ज़्यादा से ज़्यादा कैद की सज़ा को 20 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया गया था। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तादाद में गद्दारी के मुकदमात बनाए गए हैं। जुलाई 2024 में दोहरी शख्सियत के हामिल नौजवान क्योनलिक को गद्दारी के इल्ज़ाम में 4 साल की सज़ा सुनाई गई। वो इन 16 मर्द और औरतों में से एक थे जिन्हें रूस ने मगरिब के साथ कैदियों के तबादले के तहत रिहा किया। क्रिस कैरोलिना की कैद के बाद इनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। क्रिस के मुताबिक कैरोलिना बहुत नर्म दिल इंसान है। अब क्रिस की सारी उम्मीदें अमरीकी हुकूमत से वाबस्ता हैं। इनकी लड़ाई अब कैरोलिना को अमरीकी सरजमीन पर वापस लाने की है। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सबक हासिल होता है कि आप किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए। लेकिन इस काम में इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए
کہ آپ جس ادارے، تنظیم، ٹرسٹ، مدرسے یا انفرادی لوگوں کے لیے چیریٹی کر رہے ہیں وہ اس چیریٹی فنڈ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سی غفلت آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔